अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट करना है आपने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर। तो ये सवाल करने से पहले आपको पता होता है या पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। तो बेसिकली जो नंबर लाइन होती है वो ऐसी एक लाइन होती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, और आपको पता है बीच में इसके ज़ीरो होता है, और राइट साइड पे आप जाते हैं तो जो नंबर आते हैं वो प्लस में आते हैं, और जब आप ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो नंबर माइनस में जाने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बेसिकली नंबर लाइन। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर कोई आम नंबर हमने लोकेट करना हो, फॉर एग्जांपल वो हमें कहें कि नंबर 2 को लोकेट कर दें नंबर लाइन के ऊपर, तो उसमें अब आप आराम से जाएंगे, ये 2 लिखा हुआ है, 2 को सर्कल करेंगे, ये नंबर 2 है, आप इसको लोकेट कर देंगे। ये बिल्कुल आसान है। लेकिन अब बात यहाँ पे है डिफरेंस, कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है अंडरहुड 2 को लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये थोड़ा टफ काम आ गया कि हम कैसे इसको करेंगे। तो इसमें ऐसा है कि आपने पहले कैलकुलेटर के ऊपर अंडर 2 लेना है, तो उसका जो आंसर है वह अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.414। अब आपने अंदाज़ा लगाना है ये कहाँ पे होगा। अब ज़ाहिर बात है 1.414 है, तो ये होना चाहिए तकरीबन 1 के बाद 1 पॉइंट, आपको पता है आगे स्मॉल लाइन स्टार्ट हो जाती है जो 10 आती हैं, तो ये 4 है, तो यानी 4 स्मॉल लाइंस के बाद जाके ये 1.4 यहाँ पे आना चाहिए, यानी 1 और 2 के दरमियान 5 लाइन से थोड़ा सा पहले। ठीक है, अब हम करते हैं काम जो प्रकार से होता है। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 1.414 है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले 0 और 1 के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। ठीक है, आप प्रकार ओपन करें, एक उसकी जो एंड है यहाँ पे रखें और जो पेंसिल वाला एंड है वो यहाँ पे रखें, उसको आपने मेजर कर लिया एक। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर का है या 1 इंच का है, वो आपने मेजर कर लिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पे पेंसिल रख के एक आर्क लगा देना। फिर आपने क्या करना है, स्केल से एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, आपके पास बेस भी आ गई, आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर भी आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये भी 1 है और ये भी 1 है, और आपने इस पॉइंट से यहाँ पे लाइन खींच के 0 तक लगा देनी है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। आपके पास बेस पता थी आपको 1 है, परपेंडिकुलर आपको पता था 1 है, जो हाइपोटेनियस है वो आपको पता है यहाँ पे अंडरहुड 2 है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे हमारे पास अंडरहुड 2 है। तो आप लोग जानते हैं वैसे भी वो फार्मूला, वो जो है वो क्या था, वो फार्मूला है कि हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्केयर के प्लस बेस का स्केयर। तो इस केस में फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हमारे पास जो बेस है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 1 इंच है, वो 1 है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर यानी 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये आगे, यानी जो हाइपोटेनियस का स्केयर है वो है 2 के स्केयर। चूँकि हमने हाइपोटेनियस लेना है तो स्केयर को हम रूट से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, कट गया। तो यानी हाइपोटेनियस जो है वो बराबर है अंडरहुड 2 के। ठीक है, तो इससे जाहिर अगर यानी बेस भी 1 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो तो उनका स्केयर लेके प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्केयर हटाने के लिए अंडरहुड लेंगे, स्केयर अंडरहुड से कट जाएगा, तो हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, अंडरहुड 2 के बराबर हो जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि अगर हम 1 इंच ही है 1 इंच ही है तो जो हाइपोटेनियस है ये अंडरहुड 2 है। यानी अब हमें पता चल गया है कि जो ये हाइपोटेनियस की लाइन है ये अंडरहुड 2 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रकार से एक जो है इसकी नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल जहाँ तक लेके जाएंगे उसको खोल के नाप लेंगे हम, और फिर हम यहाँ पे प्रकार लगा के जो है एक आर्क खींचेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो यानी अंडरहुड 2 जो है ना हमारे यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंडरहुड 3। तो अंडररूट 3 का अब देखें,
ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। हम पहले √2 को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम √3 को निकालेंगे। लेकिन एक रफ एस्टिमेट के लिए हम अगर कैलकुलेटर पे हम √3 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.732। तो 1.732 हमें पता है कि 1 के बाद आएगा, यानी 0.5 होता है ना, छोटी छोटी लाइनें के 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। आप अपनी स्केल पे अपने ऐसी लाइनें देखी होंगी। तो उसके बाद 0.6 और 0.7 थोड़ा आगे जाके हमारे पास √3 आना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं प्रकार का इस्तेमाल, और थोड़ी सी जो ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं हम जो है ना इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसी तरीके से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था √2 सॉल्व करने का, हमने वही करना है। √3 निकालने के लिए पहले हमें √2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या करना है, 1 लेना है, हमने इसकी बेस लेनी है, इसको हमने 0 से लेके 1 तक जो है ऐसे करके हमने इसको नाप लेना है, ठीक है। प्रकार के साथ एक कोना यहाँ पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रख के नाप लिया। फिर उसके बाद एक कोना यहाँ पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे हमने रखना है, जो हमने इतना नापा था वही हमने ऐसे यहाँ पे चेक करना है, और यहाँ पे एक पेंसिल से आर्क लगा देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बॉल पेंट से यहाँ तक खींच देनी लाइन। अब हमने लाइन यहाँ तक खींच ली, जितनी ये डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस की यहाँ पे हमने लाइन खींच ली। 1 का डिस्टेंस यहाँ था तो 1 की डिस्टेंस यहाँ पे है। अब इस पॉइंट से इस 0 के पॉइंट तक हमने लाइन को खींच के पूरा एक ट्राइंगल बना दिया। हमें पता है ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये √2 के बराबर है। एक ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया। इस ट्राइंगल के ऊपर हम एक और ट्राइंगल बनाएंगे जिससे हमें √3 की वैल्यू का पता चलेगा। अब इस जो सेकंड ट्राइंगल जो इसी ट्राइंगल के ऊपर हम ड्रा करने जा रहे हैं, हमें पता है इसकी बेस जो है ये √2 के बराबर है। अब इसका जो हम परपेंडिकुलर है ये भी हम 1 के बराबर रखेंगे। जो 0 1 हमने ये लाइन यहाँ तक खींची थी और इसकी जो ये लाइन है इसी के बराबर हम यहाँ पे इसकी लाइन खींचेंगे, ठीक है। पहले इसको प्रकार से हमने ऐसे नाप लिया, फिर इसी जो पैमाइश की जो लेंथ है कि जो लाइन है हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रा की। वो कैसे, प्रकार को खोला, एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा, फिर प्रकार के इधर लगाया, यहाँ पे पेंसिल लगा के एक आर्क लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक बॉल पेन से हमने इसको जोड़ दिया। अब ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हम आराम से यहाँ तक लाइन खींच के हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, और हम हमारा जो हाइपोटेनियस है इसको हम कहेंगे √3 के बराबर है ये, ठीक है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये √3 के बराबर है। देखिए फार्मूला आपको पता है, वो ये है, फार्मूला कहता है कि जो हाइपोटेनियस है उसका जो स्क्वायर है ये बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस जो बेस है हमारे पास क्या आ रही है, √2, तो यानी √2 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस 2 है यहाँ पे, 2 जो स्क्वायर है वो √2 से कट गया तो 2 आ गया यहाँ पे। तो इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 3, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो 3 के बराबर है। लेकिन आप जानते हैं कि हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने डायरेक्ट हाइपोटेनियस निकालना है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर से जान छुड़वानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग √ ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू सॉरी इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो स्क्वायर √ से कट गया तो हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस बराबर है √3 के, ठीक है। √3 मैंने चूँकि √ यहाँ पे भी लिया था, √3 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास बराबर आ गया √3 के। तो ये देखें, ये मैथमेटिकली मैंने आपको साबित भी कर दिया। तो √3 के हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने डिस्टेंस हमें पता चल गया है कि √3 की जो लेंथ होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, मगर हमने तो इस नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमने ज़ाहिर बात है प्रकार की जो नोक वाला हिस्सा है यहाँ पे रखेंगे, और प्रकार का जो दूसरा हिस्सा है वो हम पेंसिल वाला यहाँ पे रख के इसको नाप लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस नोक को यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो एक जब आप घुमाएंगे प्रकार को तो यहाँ पे एक ऐसे करके आर्क लग जाएगी,
ये बेसिकली क्या है, √3 की डिस्टेंस पे हमने इसको घुमाया है और ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आके नंबर लाइन के यहाँ से इंटरसेक्ट करी है लाइन, तो हमने इसको ऐसे हाईलाइट कर देना है, इसके यहाँ पे लिख देने हैं √3 के, तो यानी √3 यहाँ पे आ रही है हमारे पास। अच्छा, √3 वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमारे पास है 4/1/3। तो अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे साथ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप यहाँ पे गौर करें। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये आपने करना कैसे है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका ये जो होल नंबर है फ्रैक्शन का, इसको देखना है। तो जो यानी 4/1/3 को अगर आपने लोकेट करना है तो 4 को देखना है। तो यानी यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यानी नंबर जो नंबर लाइन है उसके 4 के बाद ही जाके ये नंबर जो है वो होगा। तो पहले 4 आया यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम 4 तक जाएंगे, फिर आगे लिखा है 1/3 के। 1/3 का क्या मतलब है, नीचे आपने पहले 3 को देखना है। अब 4 से लेके 5 के दरमियान आप जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, आपने इसमें एक्चुअली 3 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है 3 है, तो यानी 4 और 5 के दरमियान आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं। 3 पार्ट्स कैसे बनाएंगे, ज़ाहिर बात है आप 2 लाइन्स लगाएंगे तो 3 पार्ट बन जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन ये लगा दी, एक लाइन ये। ठीक है, आपको समझ आ रही है। 4 लिखा हुआ है तो 4 के बाद से हम करेंगे। थ्री पार्ट्स बनाने हैं, 3 लाइंस नहीं लगानी, 3 पार्ट्स बनाने हैं। तो 3 पार्ट्स, तो 2 लाइनें लगानी पड़ेगी, 1 और 2। अब देखें, अब 3 पार्ट्स बन जाएंगे। एक हिस्सा ये है खाली, दूसरा हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा ये है। 1 2 3, सिर्फ 2 लाइनें लगाने से 3 हिस्से बन गए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा। ठीक है, 3 पार्ट्स बन गए हैं इसके। और अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के ऊपर क्या लिखा है। फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ है 1। तो यानी इन 3 पार्ट्स में से ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, यहाँ पे आके हमारे पास 4/1/3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आपने घबराना नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है आप दोबारा कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में भी समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में है -2 और 1/7। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 है ये 0 के राइट साइड पे नहीं आएगा, ये 2 0 के लेफ़्ट साइड पे जाके आना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि नंबर लाइन के अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो प्लस के नंबर आते हैं, अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो माइनस के नंबर आते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की। मैंने यहाँ पे प्लस वाले नंबर नहीं ड्रा किए क्योंकि उनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने माइनस वाले नंबर ड्रा किए। लेफ़्ट साइड से मैं 0 से गया हूँ, तो 0 -1 -2 और -3 तक मैंने लाइन लगाई। अब देखिए, तो -2 है तो ज़ाहिर बात है -2 के बाद जाके हमारा नंबर आएगा। आगे है 1/7। उसी तरीके से आपको याद है कि 7 जो नीचे वाला है फ्रैक्शन का, उस नंबर के हमने उस नंबर को देखना है और यानी 7 पार्ट्स बनाने हैं। अब 7 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी, मगर ये इसका एहतियात कीजिएगा कि जो लाइंस आप लगाएंगे वो आपने बिल्कुल बराबर फासले के साथ लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 छोटी लाइंस लगाई हैं मैंने, तो इससे 7 स्पेसिस जो है वो क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, 7 हिस्से बन गए हैं। देखें ना, एक हिस्सा ये, 2 3 4 5 6 और 7 हिस्से बन गए हैं। कितनी लाइन से, 6 लाइनों से। ये 1 2 3 4 5 6 लाइनों से 7 हिस्से बन गए हैं। अब 7 के ऊपर लिखा हुआ है 1, तो 1 का मतलब ये जो 2 के बाद फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर आपने सर्कल करना है, और ये हमारा -2 1/7 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्सा। ठीक हो गया। अब जो 5th क्वेश्चन है उसकी तरफ आए तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है 5/8। 5/8। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कोई साथ नंबर नहीं लिखा हो तो आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली साथ में नंबर 1 है, तो आपने 0 के बाद नंबर 1 की तरफ ध्यान देना है। नंबर 1 के बाद हमारे पास 5/8 होगा। हमने क्या करना है, बिल्कुल निचले वाले हिस्से को देखना है, नीचे 8 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो यानी 8 हमने पार्ट्स बनाने हैं, 8 हिस्से बनाने हैं। तो 7 लाइन से ड्रॉ करने से हमारे पास 8 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और
7 7 बराबर लाइंस लगाई हैं मैंने, जिससे हमारे पास 8 हिस्से बन गए हैं। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से बन गए हैं सिर्फ 7 लाइंस लगाने के बाद। अब 8 के ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो 5 हमारे पास होगा। हमने यहाँ से काउंटिंग करनी है, 1 2 3, जो हमने लाइंस लगाई है ना उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो हमने इसको सर्कल लगाना है। यहाँ पे हमने 5/8 लिख देना है कि ये हिस्सा हमारा 5/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके ऊपर लिखा है 2 3 और 4, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 2 है, प्लस में है, तो 0 के राइट साइड पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 के बाद जाके हम देखेंगे, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे मैंने गलती से 3 के बाद लिख दिया, तो ये आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के बाद नंबर होना चाहिए, 3 के बाद नहीं होना चाहिए। 3 के बाद तब होगा जब यहाँ पे 3 लिखा होगा, ठीक है। तो 3 के बाद नंबर नहीं होगा, होगा नंबर 2 के बाद। तो 2 के बाद हमने फ्रैक्शन को देखना है, नीचे 4 लिखा है डिनोमिनेटर में, तो यानी 4 पार्ट्स यानी 4 हिस्से होने चाहिए, तो 3 लाइन से ही हो सकता है। तो हमने बराबर फासले से क्या कर दिया, लाइंस को ड्रॉ कर दिया, 1 2 3, ठीक है। 1 2 और 3, ये वाली लाइन नहीं है बीच में, ये मिस्टेक है। 1 2 और 3 लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, तो हमारे पास 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हिस्से हो गए हैं। अब आपने इसके ऊपर नंबर देखना है, 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ से थर्ड लाइन को हमने सर्कल करना है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन ये है, तो इसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया है, इसके ऊपर लिख दिया 2 3/4 के।